नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2026 में फाल्गुन मास की विजय एकादशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय, पूजा विधि और एकादशी व्रत कथा के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि यदि व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखता है तो उसे कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से पितृ दोष दूर होते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में फाल्गुन मास की विजया एकादशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय, पूजा विधि और एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 फरवरी दोपहर 12:22 और एकादशी तिथि समापन होगा 13 फरवरी दोपहर 2:25 और विष्णु पूजा मुहूर्त सुबह 9:13 से सुबह 10:59। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:03। दोस्तों, एकादशी पारण 14 फरवरी सुबह 7 से सुबह 9:14 और सिद्धि योग 14 फरवरी सुबह 3:23 से 15 फरवरी सुबह 3:17 और राहुल काल में सुबह 11:16 से दोपहर 12:41 तक। विजय एकादशी पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू होते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु व माता एकादशी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगा जल मिले जल से स्नान कराकर चंदन का तिलक कर पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। फिर उनके सामने धूप दीप जलाकर उन्हें पीले फल, पंचामृत व तुलसी दल भोग स्वरूप अर्पण करें। दोस्तों, इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ व विष्णु मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर श्री हरि नारायण और एकादशी माता की आरती कर पूजा संपन्न करें। एकादशी व्रत के पारण के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के सही समय द्वादश और मुहूर्त में विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। विजया एकादशी नियम। एकादशी तिथि के दिन विशेषकर चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान आदि अवश्य करें। कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करें। दोस्तों, विजया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार रामायण काल में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण बहुत ही चिंतित हो गए। तब हनुमान जी की मदद से सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई और वे वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई के लिए विशाल समुद्र के तट पर आए। लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि उनके सामने विशाल समुद्र ऐसी चुनौती थी, उनको कुछ उपाय नहीं सूझा। उन्होंने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग मांगा, लेकिन वे असफल रहे। फिर ऋषि मुनियों ने उन्हें विजया एकादशी व्रत करने का उपाय बताया। ऋषि मुनियों ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए इस व्रत को करने का विधान है। इसके बाद भगवान राम ने फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को वानर सेना के साथ विजया एकादशी व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उन्हें समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विजय एकादशी व्रत के प्रभाव से
श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तब से ही विजया एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया और लोग अपने किसी कार्य की सफलता के लिए विजया एकादशी व्रत करने लगे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।